के शो में। कराची में बारिशों का सिलसिला जारी, निज़ामे जिंदगी मुतासिर। बदतरीन इंतजामी गफलत, शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। पेशगी इंतबाह, रेन इमरजेंसी, तैयारी क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज के शहर कराची में फिर वही एक हमें मंजरनामा नज़र आया जो शायद कुछ साल पहले कबल नज़र आता था। हर बार एमरजेंसीज़, इंतबाह, अलर्ट्स, उसके बाद अर्बन फ्लड्स की वार्निंग्स, उसके बावजूद तकरीबन वही सूरत हाल हमें हर साल जब भी मानसून आता है। एक तो आता भी बड़ी बारिशें दुआओं के बाद है, लेकिन शहर कराची में जब शहरी दुआ मांगते हैं बारिश होती है, 15 मिनट बाद उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस शहर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो बारिश को सस्टेन कर सके, और उसका एक्सपोज जो पूरा होता है सिस्टम वो हमें आता हुआ नज़र आता है। एक तरह से पूरा सिस्टम एक्सपोज जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा सिस्टम जो एक्सपोज हो जाता है। आपको बताते हैं कि प्री पार्टीशन 1944 में आप कराची मानसून की पिक्चर अगर आपको दिखाते हैं तो 1944 में कराची शहर की आप ये देख सकते हैं फोटो, ये 1944 यानी प्री पार्टीशन पानी भरा हुआ है आप मानसून का। आपको बताते हैं 1967 में, ये इस वक्त नदीम राजा साहब की ट्वीट है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1967 की ये पिक्चर है, आप ये देखें, ये 1967 की फ़ोटो है। इधर भी आपको पानी भरा हुआ नज़र आएगा। यहाँ मसला था शहर कराची में। 2006 में आप आते हैं और 2006 की अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि वही तालाब का मंजर आपको नज़र आएगा। फिर आज साल 2019 में हम आ गए। साल 2019 की आप फुटेज देखें, फिर आप देखें कि साल 2019 में भी वही हाल है। माशाल्लाह से हमने इतने साल की जमहूरियत और माशाल्लाह सब भुगत लिए, लेकिन शहर कराची के अंदर ना माशाल्लाह ने कुछ किया ना जमहूरियत ने कुछ किया। शायद एक रुपया भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा। मेंटेनेंस हो रही है रेगुलर या नहीं हो रही, फ़ोटो ऑप्स हो रहे नहीं हो रहे। एक फ़ोटो ऑप का मैंने जिक्र किया तो आपको ये बता दूँ कि कुछ ही देर कबल कैफ़े प्याला कराची में एक बड़ी मशहूर जगह है जहाँ चाय मिलती है, बड़ा मशहूर एक कैफ़े है। ये गवर्नर सिंध और वसीम अख्तर साहब की लेटेस्ट फुटेज है। ये कैफ़े प्याला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर MPs के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको अरसलान गुम्मन साहब भी नज़र आएंगे, गुलशन इकबाल के MP हैं, और दीगर 2-3 MPs PTI के नज़र आएंगे। ये इस वक्त जगह गुजर नाले के करीब भी है और ये कैफ़े प्याला के ऊपर बैठ के जो बज़ाहिर लग रहा है कि जो साइलिन है, जो जिनके मसाइल हैं, उनको सुन रहे हैं बैठ के। तो वसीम अख्तर साहब और गवर्नर सिंध साहब के तो हमने ये फुटेजेस आज देखे हैं। उसके अलावा सईद गनी साहब को आज हमने देखा है कि वो एक्टिव हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब इस मंजर से गायब नजर है। उनका ना कोई मैंने CM हाउस से फुटेज जारी होते हुए देखा, जैसे गवर्नर साहब वसीम अख्तर साहब का देखा अभी कैफे प्याला बैठे हुए हैं। लेकिन मुराद अली शाह साहब के हमने कुछ टिकर्स जिसे कहते हैं ना कि वो जो जारी करते हैं मीडिया को कि उन्होंने क्या किए इकदाम, उनका एक आप मजमुआ हम बताते हैं कि मुराद अली शाह साहब ने अपने CM हाउस में बैठ के, वो बाहर तो नज़र नहीं आए, लेकिन उन्होंने क्या हिदायत जारी की हैं, क्या उन्होंने ऐलानात किए हैं, ये आपको सुना देता है। शायद आपको कुछ तसल्ली हो जाए, अगर घर में बिजली नहीं है, आपके पानी भरा हुआ है, तो ये इकदाम सुन के शायद कुछ दिल को ठंडक मिले कि कुछ हो रहा है, कोई ऐलान कर रहा है बैठ के। वो अमल हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने वज़ीर बल्दियात को कुछ हिदायत की हैं। उससे शुरुआत करते हैं कि उन्होंने मुराद अली शाह साहब CM सिंध ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि वाटर बोर्ड, KMC और DMC और दीगर मुताल्लिका अमला सड़कों पर मौजूद हो, ये उन्होंने हिदायत जारी की। निकासी आपको हर सूरत यकीनी बनाएं, ये उन्होंने ऐलान किया। उसके साथ उन्होंने कहा कि मुतासरा शहरियों की हर सूरत मदद करें। तो ये उन्होंने टिकट्स जो जारी किए हैं CM हाउस से, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आपको यकीनी तौर पे ये सुनकर तसल्ली हो रही होगी कि मुराद अली शाह साहब भी बहुत काम कर रहे हैं, जैसे हमारे गवर्नर साहब और मेयर साहब कर रहे हैं, इस तरह वो भी उन्होंने टिकट्स भी जारी किए हैं। उन्होंने कमिश्नर कराची को भी टेलीफोन किया। मुराद अली शाह साहब ने कमिश्नर कराची को शहर का दौरा करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि तमाम DCs अपने यानी उन्होंने जो कमिश्नर को टेलीफोन किया, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे शहर का दौरा करें, तमाम DCs अपने अपने अजला में दौरे पर रवाना हो, हर तरह शहरियों की सहूलियात के लिए पानी की निकासी जारी रखी जाए और शहरियों को इंतज़ामिया के साथ ताउन करने की हिदायत भी करी। अब तीसरा मसला था बिजली का, वो भी उन्होंने वहीं से बैठकर यानी इस वक्त सेक्रेटरी एनर्जी से बात की है। अब मुझे नहीं पता उसके बाद कितना फाका आप लोगों का होगा उससे, लेकिन क्या ऐलानात किए हैं ये ज़रा सुन लेते हैं थोड़ा दिल को तसल्ली देने के लिए कि जो बेशतर इलाकों में तवील लोड शेडिंग है। इस हवाले से मुराद अली शाह साहब ने सेक्रेटरी एनर्जी को टेलीफोन किया है और उन्होंने कहा है कि के इलेक्ट्रिक बोर्ड पंपिंग स्टेशन को बिजली बहाल करने की हिदायत की है और शहर में जिन इलाकों में बिजली की बंदिश है उन्हें फौरी बहाल किया जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि के इलेक्ट्रिक रेन इमरजेंसी पर ऑन बोर्ड थी, यानी रेन इमरजेंसी पर ऑन बोर्ड थी के इलेक्ट्रिक, फिर के इलेक्ट्रिक ने क्यों ये बंदोबस्त ना किया, ये उन्होंने सवाल उठाया बतौर CM सिंध।
तो ये तो परफॉर्मेंस है इस वक्त। आप देख सकते हैं एक कैफे प्याला में एक परफॉर्मेंस जारी है जो हमारी वफाकी हुकूमत और सिटी हुकूमत की है, और एक हमारे सीएम साहब की परफॉर्मेंस जारी है। ऑन ग्राउंड इफेक्टिवली सईद गनी साहब नजर आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड हैं सीएम साहब और मेयर साहब। मुराद अली शाह साहब पीछे बैठ के हिदायत जारी कर रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अरशद वोरा साहब PSP से सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करें, साबिक डिप्टी मेयर भी हैं कराची के। हमारे साथ नईम और रहमान हाफिज़ नईम साहब जो होंगे, आप जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची के। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब साथ होंगे। अरशद वोरा साहब, वही सूरत हाल 44 प्री पार्टीशन 67 2006 2019 हम डूबे ही रहेंगे पानी में, या मतलब कभी होगा हमारा ऊपर पानी से ऊपर भी गुजारा? कभी ज़िंदगी में देख सकेंगे कि वो दिन कि हमारा ड्रेनेज ऐसा हो जाए, हम ऐसे हो जाएं कि हम शहर ऊपर सड़कें साफ़ हों? कभी सोचा है ऐसा हो? देखें सवान, अभी आपने जो है 1944 से क्लिप्स तो चला दिए, और डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो पॉपुलेशन थी उस वक्त शायद 1 लाख से भी कम की पॉपुलेशन थी। आज कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है। उसके बाद फिर मुल्क आज़ाद भी हुआ 1947 में, और फिर कंटिन्यूसली आपने जो है मुख्तलिफ एराज के आपने क्लिप्स दिखाए। कराची के साथ अनफॉर्चुनेटली देखें, कराची के ये जो बारिश पर पर्टिकुलरली इश्यूज है ना, ये काफ़ी जो है मल्टीपल इश्यूज हैं। इसमें कच्ची आबादियाँ इससे रिलेट करती हैं। कच्ची आबादियाँ जब डेवलप होती हैं तो कच्ची आबादियाँ जो हैं वो अपने ड्रेनेज सिस्टम को नालों में डालती हैं, जबकि ये नाले बरसाती नाले हैं। दूसरे, आप ये देखें कि इस पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए आज 12,000 टन कचरा हमारा जो अगर नालों में ना गिर रहा होता, मैं ये तो नहीं कहता कि 12,000 टन पूरा गिर रहा है, लेकिन कम से कम आधा तो शायद कराची का कचरा जो है वो नालों में जा रहा है। वो कचरे की वजह से जो है ब्लॉकेज होती है, और फिर वो ब्लॉकेज होने की वजह से पानी जो है वो सारा सड़कों पे रह जाता है, गलियों मोहल्लों में चला जाता है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि के इलेक्ट्रिक का तो आपको अल्लाह ताला बस महफूज रखे शहर के लोगों को। हमें तो फिगर पता चलेगा परसों 2 दिन बाद कि करंट लगने से अभी शुरू हो जाएंगे टिकर्स आप लोगों के करंट लगने से 3 लोग 4 लोग 6 लोग 7 लोग, और अल्लाह ताला उनको भी ये चीजें जो है ना, ये जो कुर्बानी का जानवर मैंने देखा मैनेजमेंट है, क्योंकि सिर्फ पोल से बंधे होते हैं कुर्बानी के जानवर। एक कुर्बानी का जानवर भी इसमें जो है वो हो चुका है, तो बहुत इंसानी या जाने जानवरों की भी जा रही है बिजली की वजह से। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि रेन इमरजेंसी, जैसा भी आपने कहा रेन इमरजेंसी, पहले से कितने दिनों से जो है पता था कि कराची में बारिशें मानसून की आने वाली है। मुझे कोई वर्किंग नज़र नहीं आई। KMC जो है, जो कि नालों की सफाई करती है, नालों के लिए 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ ये पैसे मिलते हैं। आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि नालों की सफाई जो है ये मुकम्मल क्यों नहीं होती, ये पैसा जाता कहाँ है। दूसरे, मैं आपको एक बात और बताऊं, देखें लोगों का विजन डेवलपमेंट का है ही नहीं। ये बारिश में अब निकलेंगे, 2-4 अपनी तस्वीरें खिंच जाएंगी और उसके बाद जो है हिदायत देंगे। आप मुझे बताएं, मुझे इस दफ़ा जो है KMC के पास तकरीबन जो है 1100 सिटी वार्डन्स भी थे, जिनको कि पहले रेन इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता था, वो भी नज़र नहीं आ रहे सड़कों पे। उसके अलावा आपने अगर 4 दिन पहले 5 दिन पहले भी थोड़ा बहुत भी नालों पे से सफाई शुरू कर देते तो शायद जो है थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट जरूर आता। आप बात करते हैं कि हमें पैकेजेस चाहिए, आप पैकेजेस की बात करते हैं, आप मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं। आप मुझे एक चीज बता दें कि आप एक पैकेज तो डिक्लेयर करें, डिस्क्लोज करें, कौन सा पैकेज चाह रहे हैं आप, पैकेज में है क्या। कभी वो 25 अरब का, नवाज शरीफ के दौर में आखिरी वक्तों में 25 अरब का एक पैकेज मिला था, आज तक वो पता नहीं सीगा राज में रखा गया है। क्या आपकी नॉर्दाबाद में जो पैरेलल सड़कें बना रहे हैं ग्रीन लाइन के, क्या उसकी जरूरत थी? नॉर्दाबाद की सड़कें तो बहुत चौड़ी थी, तो आपकी प्रायोरिटी उस वक्त होना चाहिए था। 15 करोड़ रुपए का सिर्फ गुजर नाले का खर्चा था, जहां पे एक एक्स्ट्रा रोड भी बन रही थी, वहां पे पैरापेट वॉल भी बन रही थी 5-7 फीट की। अगर वो बन जाती तो एक एक्स्ट्रा रोड भी हमें 14 किलोमीटर की, लेकिन वो सब ये तो आप बहुत सही आपकी विजन की है। लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हैं कि मेयर साहब गवर्नर साहब के साथ हैं, और वो अभी कैफे प्याला में भी बैठे हैं, कुछ देर कबल और जगहों पे भी गए, उन्होंने दौरा किया है। ये तो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप नजर आ रही है, फेडरल गवर्नमेंट और आपकी कोalition पार्टनर्स तो हैं ही ये, लेकिन शहर के लिए कोई क्राइम है, पार्टनरशिप इन क्राइम है, ये पार्टनरशिप इन क्राइम है। ये शहर के लिए कोई मतलब इससे फायदा हो रहा है? पार्टनर्स इन क्राइम, देखें बात यह है कि यही मेयर है ना जिसके खिलाफ PTI ने 10 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस लगाए थे हाई कोर्ट तक में, और नैब में केसेस किए थे। क्या हुआ उन केसेस का? आज वो बहुत नफीस हो गए। आज जो है इन लोगों ने आपस में जो है पार्टनरशिप कर ली है क्या तमाम चीजों में।
मुझे ये चीज मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पैकेजेस की बात करते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं 25 अरब, कभी 50 अरब, कभी 60 अरब, कभी 162 अरब। एक पैकेज तो डिस्क्लोज कर दें, ये इसको सीगे राज में क्यों रखते हैं? बिकॉज इट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेक मनी फॉर देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आप खुद भी मेयर रहे हैं, आपने देखा भी है शहर के मामलात को, बड़ी गहरी नजर से देखा है शुरू से लेकर अब तक। हम बता रहे हैं 1944 प्री पार्टीशन कराची पानी भरा हुआ था, 67 में भरा हुआ था, 2006 में भरा हुआ था, आज 2019 में भी भरा हुआ है। कब तक भुगतेंगे हम? ये कब तक ये रहेगा हमारे शहर के साथ? हम 2 महीने पहले भी अलर्ट जारी कर दें तब भी कुछ नहीं होता। वजह क्या है इसकी? और जमहूरियत हो या मार्शल्ला, हमने तो हर दौर में यही देखा है। फारूक सत्तार साहब देखिए, बाकी जो सहूलियात है ना, जैसे सीवरेज का सियाब का निज़ाम या पानी की फरामी का निज़ाम या सड़कें, और हम ये बातें तो बाद में कर लेंगे, तो हम पूरे साल करते ही हैं। लेकिन ये जो बरसात का मौसम आता है ना, मानसून का, उसमें सबसे ज्यादा अहम होता है नाले और नाले की सफाई। अच्छा, ये भी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है हर साल के भाई नाले की सफाई का थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया गया। जाहिर है वो इतने नालों का सिस्टम भी कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, पहली बात। अच्छा, और अब कई नाले तो ऐसे हैं कि जिन पर पूरे के पूरे वो नाले कवर हो चुके हैं, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उन नालों की डाइवर्जन की जरूरत है। और अगर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने 10,000 दुकानें तोड़ी और उनमें से कुछ मार्केटें ऐसी थी जो नाले के ऊपर से तोड़ी थी, तो क्या उन्होंने फिर उन नालों की सफाई का इंतजाम किया? जो लोगों को कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ उन नालों की वजह से उन मोहल्लों में या उनके अतराफ के इलाकों में कम से कम वो पानी खड़ा ना हुआ हो। आज कौन सी सड़क ऐसी है, कौन सा इलाका कराची का ऐसा है जो ज़ेरे आब नहीं है? और उसके बाद तो बात यह है कि ये आप ही कैसे कह रहे हैं कि ये ड्रामा होता है? एमसीएम का जब दूसरा नहीं, ये ड्रामा कैसे होता है फारूक सत्तार साहब? आप कह रहे हैं कि ये सफाई, ये तो फंड जारी होता है बाकायदा सफाई के लिए नालों की, और ये कहते हैं कि हमने हिदायत जारी कर दी है, चाहे वो डीएमसी, केएमसी या सिंध गवर्नमेंट की भी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हो। ये सफाई दरअसल नहीं होती, सिर्फ ऐलान होता है सफाई का, बस। क्या देखिए, ये महीना जुलाई का है ना जी, पूरे गुज़िश्ता एक साल में मेयर कराची वसीम अख्तर या सईद गनी जो वजीर बल्दियात, ये बताएं कि उन्होंने पूरे साल में, फंड तो पूरे साल का होता ना, पूरे साल की एलोकेशन होती है ना नालों की सफाई, मुझे बताएं उन्होंने कितने दौरे इस आज से पहले नालों की सफाई के इन्होंने दौरे किए? अपने क्लिप्स दिखा दें ये कि कितने नालों की सफाई का काम इन्होंने मॉनिटर किया। अरे ये साल का काम है। ये सिर्फ मानसून के आते ही अगर कमिश्नर ने अलर्ट दे दी, मैट ऑफिस ने अलर्ट दे दी, तो इसका मतलब है कि आप उसके बाद लोगों को बेवकूफ बना और नालों की सफाई के उस वक्त काम को आगाज करें। अरे ये नालों की काम का साल हर साल, पूरे साल भर इसकी सफाई का सिलसिला चलता है। सबसे अहम बात तो ये, और कई नालों की डाइवर्जन है, कई PC1 मेरे साबिक MPAs में, QC चेयरमैन जो मौजूदा हैं, उन्होंने बना के मेयर कराची को भी दिए, वाटर बोर्ड के चेयरमैन को भी दिए, वजीर बल्दियात को भी दिए, वजीर आला को भी दिए। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर शादमान टाउन 14A और D, वहां का नाला ये कमारी कॉलोनी औरंगी टाउन से आता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उसके आगे पूरी आबादी और बस्ती उसके ऊपर बस गई, जिसको आप हटा नहीं सकते। और मैं देख रहा हूँ 6 सालों से ये PC1 हम जमा करा रहे हैं, हुकूमत सिंध से कह रहे हैं, अपनी बल्दियाती हुकूमत से कह रहे हैं कि भाई आपको कराची वालों ने वोट दिया है, आप मेयर बने हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बने हैं, जो सारे के सारे जो बैठे हुए हैं, कि खुदा के लिए 6 करोड़ का काम है, डाइवर्जन कर दो 14A 14D पे जहां पर वो बस्ती है, उस नाले को डाइवर्ट करके आप कम अज कम जो है वो एक नुसरत ये जो गुजर नाला है, ये जो गुजर नाला है, इसके बारे में, गुजर नाला के बारे में फिर खबर है कि ओवरफ्लो कर गया है। अभी जो हमने लेटेस्ट फुटेज दिखाया भी है कि वसीम अख्तर साहब और गवर्नर सिंध साहब वो दोनों कैफे पहला में बैठे हुए हैं इस वक्त, PTI के MPs ही वहीं बैठे हैं, गुजर नाला वहीं आसपास है, तो वो लोगों के मसाइल भी शायद सुन रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको हिदायत कर रहे हैं कि ये MPs बैठे हुए हैं गवर्नर सिंध। ये पार्टनरशिप, ये फुटेजेस आपको कैसा लग रहे हैं? कितना सिंबॉलिक ये जेस्चर है, कितना स्ट्रॉन्ग जेस्चर है कि जी आपकी सिटी गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पेज ऑन कराची? ये तो पहले से ही नूरा कुश्ती है, मुका कर लिया है PTI ने, ये MKM पाकिस्तान सो कॉल्ड इसने, और दूसरा आपके अल्लाह भला करे वो जो पीपल्स पार्टी है, तीनों ने कहा कि भाई हम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करेंगे, इससे अच्छा कम से कम हम तीनों एक हो जाएं। और अगर जो लोगों की क्रिटिसिज्म आए तो हम कम से कम उसके सामने ये दिखाएंगे कि हम तो साथ
मिल के अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख के हम तो आपकी खिदमत के लिए बाहर निकल रहे हैं और आपके साथ चाय पी रहे हैं कैफे प्याला पर, लेकिन उसी के करीब में जो गुज्जर नाला ओवरफ्लो हो रहा है, अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने का फायदा क्या। अब थोड़ी इस वक्त आप उस नाले को साफ कर सकते हैं, अब वो तो ओवरफ्लो होगा क्योंकि उसका आगे बहाव नहीं है, आगे उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तमाम नालों में जहां जहां रुकावट, देखिए आखिरी मरतबा हमने अपने दूसरे मेयरशिप के दौर में किया था, मुस्तफा कमाल मेयर थे, जब पैसे भी मिले थे, मुशर्रफ साहब का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और कराची के नाले भी साफ हुए, उसके ऊपर से एनक्रोचमेंट भी खत्म की गई थी और कई नालों को थ्रू एंड थ्रू किया गया था। मुझे बताया ना कि ये अभी इतना इन्होंने किया, अब वो सारे नाले भर गए इस वक्त, तो देखें अब ये तो बहुत बुरा हाल होगा, ये बहुत बड़ी अहम बात है। फारूक साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं और एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं, फारूक साहब होगी और अरशद वोरा साहब भी साथ हैं हमारे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहम तरीन सवाल उन्होंने उठाया, आवाम क्या कहती है नालों की सफाई के बारे में। अरशद वोरा साहब आपको भी सुनाएंगे कि आवाम ने क्या कहा है और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी लेंगे इस बारे में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। कराची में बारिशों के बाद वही जैसे शहर है, कोई पुरसाने हाल नहीं, हमें कोई नकासी आपका कोई निज़ाम नहीं। इस वक्त बदतरीन जो पानी जो है तालाब, यानी शहरें, सड़कें, तालाब का मंजर, ट्रैफिक जैम्स, बिजली का ब्रेकडाउन, तकरीबन वही की वही सूरत हाल इस नए पाकिस्तान में भी, जिसकी हम शायद तवक्को नहीं करते थे जी। नया यहाँ तो पीटीआई को मैंडेट दिया है इस वक्त लोगों ने कि पता नहीं क्या होगा, तब्दीली आएगी, सब होगा, लेकिन ये है जी गवर्नर साहब नज़र आ रहे हैं मेयर साहब के साथ, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि शहर के दौरे भी कर रहे हैं, कहीं कैफे प्याला में बैठे हुए हैं, उससे लग रहा है एमपीएस पीटीआई के बैठे हुए हैं कि दे आर ऑन द स्ट्रीट, दे आर ऑन द फेस फ्रंट, वो कर रहे हैं। लेकिन इससे फ़ायदा क्या, क्योंकि निज़ाम में जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं जू के तू वहीं के वहीं मौजूद हैं। इस वक्त जो बात हुई थी ड्रेनेज के सफाई के हवाले से, अवाम ने इस बारे में क्या राय दी है आपको सुनवाते हैं कि अवाम जब सफाई के लिए लोग आते हैं उनकी राय में ना सिर्फ फोटो ऑप होता है या वाकई में ये प्रैक्टिकली सफाई के लिए आते हैं, अवाम क्या राय रखती है। लेट्स हियर दिस। घरों में भी आ सकता है, बारिश होती है, मुसीबत आती है, बाहर भी आ सकता है, ये नहीं है। हमारे घरों में भी आया था पिछले बार, सफाई कोई कराता ही नहीं है, उसका मुंह सिर्फ साफ कर दिया, बाकी वैसे की वैसी है। बहरहाल उसको पहले से इसका इंतजाम करना चाहिए। अभी जब बारिश का मौसम हो गया तो बस आज ही याद आ गए, हर जगह पे लगे हुए, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत काम कर दिया वो चले जाते हैं। ये मसला इस वक्त सफाई का है, और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उसकी कारकर्दगी की बात ज़रूर आएगी जब ये बात करेंगे हम। डीएमसीज की बात भी आएगी कारकर्दगी, तो आपको सुनवाते हैं कि लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर इस प्रोग्राम में ही सईद गनी साहब हमसे पूछा था कि वाटर बोर्ड के अंदर क्या कोई माफिया है, कौन काम नहीं करता, हमें बताएं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था इस बारे में, वाटर बोर्ड के बारे में, आपको ज़रा ये भी सुनवाते हैं। लेट्स हियर दिस। लोगों की निशानदेही भी कर रहा हूँ, लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी वाटर बोर्ड के जो सरकारी अफसरान हैं वो इनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। रेंजर्स ऑपरेशन और सबके बावजूद वो डर है। डरते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये मुजाहरा हुआ था ना प्रेस क्लब पे भी 2 दिन पहले, नाकाम, जो पानी पे किया था। उस पानी के मुजाहरे में, पानी की किल्लत के खिलाफ जो मुजाहरा हो रहा था, वाटर बोर्ड के मुलाजमीन भी थे। अच्छा, जिनका काम है कि ये चीजें ठीक करें ना, वो मुजाहरा कर रहे थे वहां खड़े होकर इनके साथ। ये एक हकीकत है। नाम भी बताऊंगे। और एमक्यूएम के कई सीनियर जो रहनुमा हैं वो भी वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं, उनके अहदेदार हैं, वो भी वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं। मुझे कोई हर्ज नहीं जाके सियासत करें, लेकिन कम अज़ कम जो उनकी जिम्मेदारी है, जो तनख्वाह लेते हैं ना वाटर बोर्ड से जिस काम की, वो काम पूरा करें। अरशद वोरा साहब सीनियर रहनुमा भी एमक्यूएम के मुलाजिम हैं वाटर बोर्ड के, सफाई ड्रेनेज का वाटर बोर्ड के उसमें आएगा, ये जिसके भी महकमे में जो भी आएगा, लेकिन ये तो पूरा सियासत ने गंदा किया हुआ निज़ाम को, जो बजाय सुनने में लग रहा है। तो कौन क्या सही होगा, कैसे सही होगा? लोग डर रहे हैं एक दूसरे से, एमक्यूएम के दहशतगर्द भरे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी बातों से। तो देखें, ये तो अब इन बातों पे जाकर जो है ना, कम से कम नताइज तो नहीं हासिल कर सकते। जो इशूज़ हैं, आपका वाटर बोर्ड का जो इशू है, मैंने आपसे बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि कराची का सबसे बड़ा इशू जो है, कराची की 55% आबादी जो है वो कच्ची आबादी है। जब 55% पॉपुलेशन आपके शहर की अनडिसिप्लिन्ड तरीके से रह रही है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं है, जहाँ पे कोई बरसाती नालों का निज़ाम नहीं है, तो फिर शहर का हाल क्या होगा? यही हाल होना है शहर का। अभी वर्ल्ड बैंक ने मेरे ख्याल से कुछ 3 साल पहले
और अभी रिसेंटली इवन सईद गनी साहब ने भी उसको मेंशन किया था कि वर्ल्ड बैंक ने जिसके लिए शायद वो मेरे ख्याल से कुछ फंडिंग भी अब करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होता है मुझे नहीं पता, पूरे कराची उन्होंने एक तो कराची के वाटर बोर्ड को, जो वाटर बोर्ड का जो बोर्ड है उसको बिल्कुल गैर इत्मीनान बख्श करार दिया था, और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि कराची के लिए ड्रेनेज सिस्टम, पूरा ड्रेनेज सिस्टम दोबारा डलेगा, जिसके लिए शायद कोई मेरे ख्याल से 100 अरब रुपए की, या अब तो 150 अरब हो गए, $1 बिलियन की बात हुई थी ये पूरी कराची के लिए। तो इस पे वर्ल्ड बैंक ने अगर काम करना है तो फिर इन हुकूमतों को चाहिए कि उसके ऊपर फौरी काम किया जाए। ये वो काम है जो कि लॉन्ग टर्म पे इस शहर के लिए फायदेमंद होंगे। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी नालों की, आपने गुजर नाले का भी जिक्र किया। जब ये काम शुरू किस तरह हुआ, ये काम शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कराची रजिस्ट्री में ऑर्डर किया, तो उसके बाद फिर नालों की सफाई का सिलसिला शुरू हुआ, पेमेंट से गवर्नमेंट से मिलना शुरू हुई, और फिर ये कंटिन्यू पेमेंट मिलती रही। लेकिन वो काम एक दफा आपने गुजर नाले की इंक्रोचमेंट खत्म की, उस इंक्रोचमेंट को खत्म करने के बाद जो काम आपने करने थे वो नहीं किया आपने। तो ये आज जिस तरह अभी बता रहे थे कि नालों के ऊपर, आप यकीन करें जिस वक्त बच्चे खेल रहे होते हैं नालों पे, कचरे पे, तो इतना खौफ आता है देखकर, ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त किसी भी जगह पे जो है ये ऐसा मसला है जिसके लिए फंड्स बहुत ज्यादा दरकार हैं। जो हम कहते हैं वफाक पैसे नहीं दे रहे, गवर्नमेंट कहती है, मेयर कहते हैं हमें बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है। इसमें कितने पैसे दरकार होंगे? आप खुद डिप्टी मेयर रहे हैं, कितने पैसे इसमें दरकार होंगे? ईमानदारी से अगर आप काम करें ना, जो फंड इनको 50 करोड़ रुपए मिलता है ना जी, उस 50 करोड़ रुपए में तो मैं ये समझता हूं कि 4-5 साल अगर ये तरीके से और ईमानदारी से काम करते, अपनी जेबों को ना देखते और सिर्फ काम को देखते, तो मैं ये कहता हूं कि आज नालों की हालत ही डिफरेंट होती। ये पैसा बहुत होता है जो पैसा मिलता है, इस पैसे का सही मसरफ होना चाहिए। बात ये, जो चीज अगर 100 रुपए में हो रही है, अगर आप उसको बिलों में 1000 रुपए पे दिखाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है 10 टाइम अगर एक चीज का खर्चा दिखाएंगे, जो काम 7 करोड़ का या 10 करोड़ का काम है, उसके अगेंस्ट आप 60 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। तो ये वो चीजें हैं जहां से पैसे कमाने के तरीके, करप्शन, इन अदर वर्ड्स करप्शन के लिए ये रास्ते आसान होते हैं। और यही चीजें जो मैं बार बार कहता हूं कि पार्टनर इन क्राइम कोई पूछता नहीं है। अब जो बातें हो रही हैं, मैं अब जो वक्त आया है वो ये वक्त है कि कराची की आवाम को मैं ये समझता हूँ कि खुद पूछना पड़ेगा कि ये पैसा जो है ये आप हम पे खर्च कर रहे हो, तो खुदारा हमें बताओ तो सही, हमारे लिए आप ये पैसा मांग रहे हो, तो आपने आज तक जो है ये जो वफाक से जो पैसे लेने की बातें करते हैं, इन प्रोजेक्ट्स को पब्लिक क्यों नहीं करते? ये लोग ये हिडन प्रोजेक्ट्स क्यों लेकर चल रहे होते हैं? अगर हिडन प्रोजेक्ट्स लेकर चल रहे होते हैं तो वो इसीलिए लेकर चल रहे होते हैं कि सवाल जवाब ना हो, मीडिया पे ज्यादा चीजें ना आए। 162 का पैकेज आ गया, 2-4 सड़कें बना के, और ये पैसा फिर कहां जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको अपने जो आपके मेन इश्यूज हैं, आप मेन इश्यूज की बात करें। ड्रेनेज के बाद एक और चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है शहर की, उसकी प्लानिंग कितनी प्रॉपर है? मिसाल के तौर पे जो अंडर पासेस हैं शहर में, वो अंडर पासेस खुद पानी भर जाते हैं, यानी बारिश होती है कुछ ही देर बाद लियाकताबाद अंडरपास, नाजाबाद अंडरपास, ये मुस्तफा कमाल साहब के दौरे बने, क्या ये सोच समझ के नहीं बने थे? इसी तरह बहुत सी रोड्स जो उसके बाद भी बनी हैं, उन रोड्स को इस तरह बनाया गया कि वो पानी उनमें नहीं आता, लेकिन उसके साथ जितनी आबादी होती है वहां पानी भर जाता है, चाहे वो घर हैं, रहायशी इलाके हैं, कमर्शियल दुकानें, उधर पानी भर जाता है। तो क्या 1% भी प्लानिंग के वक्त, डेवलपमेंट के वक्त सोचा जाता है कि बारिश भी हो सकती है और उसका नुकसान हो सकता है जिस तरह हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या कोई ऐसा होता है कुछ कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग, कहीं ब्रीफिंग, कोई जिक्र होता है इस बात का? देखिए, जैसा आपने बात की ना कि मुस्तफा कमाल के दौर में जो चीज़ें भी डेवलप हुई, लेकिन उसकी एक ये चीज़ें होती हैं, अगर मैं ये कहता हूँ कि वो उस वक्त डेवलप ना हुई होती, ना वो अंडर पासिस, ना वो ओवरहेड ब्रिजेस, अगर ये चीज़ें ना डेवलप हुई होती तो आज पता नहीं कराची का क्या हाल होता। आपने बात कही कि जो है लियाकताबाद में जो अंडरपास है उसमें जो पानी भर जाता है, उसी अंडरपास से एडजेसेंट जो है पंपिंग रूम है, पूरा पंपिंग रूम है, वहां पे जनरेटर्स। मैं जब बारिश आई थी तो वो उस पर ताला लगा हुआ था, मैंने ताला तोड़वाया, वो इंजीनियर नहीं आया, उसको सस्पेंड किया। ताला तोड़वा कर पता चला कि वहां से एक जनरेटर भी चोरी हो चुका है, 3 जनरेटर थे या 2 जनरेटर थे वहां पे। तो उसके बाद जब वो मशीनरी ने काम किया, पानी क्लियर हो गया। देखिए, पानी क्लियर करने के लिए, पानी जब अंडरपास में आता है, दो चीजें हैं।
एक तो वहां पे जब इस अंडरपास की खुदाई की थी तो वहां पे जमीनी पानी भी बहुत सारा है। तो उसकी भी एक कंटिन्यूसली उसको भी जो है ना, आपने जो कि साइड के शायद इंडस्ट्रियल एरियाज में सप्लाई भी होता है, बिकता है ये पानी। इसी तरीके से जब बारिश आती है तो वो सरप्लस हो जाने की वजह से अंडरपास में जमा होता है, जो कि उसी वक्त कंटिन्यूसली अगर उसकी पंपिंग हो, वो पंपिंग सिस्टम उनका क्लियर होना चाहिए। हर दफा जो है अंडरपास की सफाई होती है, अंडरपास के चोक पॉइंट्स जितने हैं उनको क्लियर किया जाता है। नहीं हुआ इस दफा बिल्कुल नहीं हुआ है। अब टाइम लगेगा, क्लियर तो हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम मौजूद है वहां पे, लेकिन वक्त लगेगा। आवाम को वक्त जो पहले काम होना चाहिए था, पहले काम होना चाहिए था, वो पहले होने चाहिए, वो नहीं हुए। अभी तो देखें, अल्लाह ताला खैर करे। मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसी जब एक अर्बन फ्लड इमरजेंसी की सूरत हाल बताई थी आपके महकमे मौसमियात ने, तो उसके बाद हमें तो कोई पिछले एक हफ्ते से नजर ही नहीं आ रहा था कि चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, कोई भी जो है किसी भी एंगल से इन चीज़ों पर काम कर रही हो। अब हमें जो खौफ है, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अगर यही सूरत हाल रहती है तो ख़ास तौर पर ख़वातीन जो काम करने जाती हैं उनसे यही मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि वो ना निकलें, घरों से ना निकलें। ठीक है, उनको जो डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं उनकी वेजेस का इफेक्ट आएगा, लेकिन जान है तो जहान है, क्योंकि कोई पता नहीं क्या हालात हों, क्या हालात ना हों। इलेक्ट्रिसिटी का जैसे मैंने आपको कहा फिगर्स आना शुरू होंगे अभी, तो ये सारी चीजें कराची के लिए आपको एक प्लान देना पड़ेगा। मैं बार बार कराची को ये प्लान सारे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इसको पब्लिक करना चाहिए, और इसको पब्लिक करने के बाद सबसे बड़ी चीज ये कि कराची की आवाम को, जब तक कराची की आवाम को रियलाइज नहीं होगा कि ये पैसा उनका है, उन पे खर्च होना है, अगर इसको कोई चोरी कर रहा है तो वो उनके घर का पैसा चोरी कर रहा है, जब तक ये एहसास नहीं होगा कराची की आवाम को, हमारे साथ लूटने वाले इसी तरह आते रहेंगे, लूटते रहेंगे, जाते रहेंगे, और कराची बद से बदतर होता चला जाएगा। चले तो फिर इस पे तो ये है कि पहले वाला काम हमने किया नहीं, अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं, हम देख रहे हैं वो हमें वही देखना था, उसके अलावा कुछ और मंजर नहीं होता आज शहर में। इस ब्रेक के बाद आएंगे कुछ और अहम सवालात। आज शहर में होने वाली बारिशें, कितने दिन पहले इंतबाह जारी हुए थे, अर्बन फ्लड्स का कहा गया था, ये तमाम तसरत आने के बावजूद इन दिनों के दौरान क्या हो रहा था और क्या होना चाहिए था नेचुरल जो नहीं हुआ, हम करेंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कराची शहर में होने वाली बारिशें जो इंतबा के बावजूद कोई इंतज़ामी सहूलत नहीं थी। इनफैक्ट एक पूरा बहरान है इंतज़ामी, जिसकी वजह से पूरा शहर मुतासर हो रहा है। बिजली से लेके सड़कों तक, निकासियाब तक, ट्रैफिक तक, हर तरफ हमें एक बद इंतज़ामी नज़र आती है, बदतरीन मंजर नज़र आता है इस बद इंतज़ामी का। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज़ साहब, कुछ देर कबल मैंने एक मंजर देखा है, इदारा नूरुल हक जहाँ आपका दफ्तर है मेन जमात इस्लामी का, उसके बाहर वाली जगह जो बोर्ड है कराची को इज्जत दो, और वो भी तकरीबन बोर्ड आधा डूब चुका है, कराची को इज्जत दो वाला। तो ये यही सूरत हाल है जो मैंने देखा है कहीं पे सोशल मीडिया के थ्रू। भाई मसला ये है कि किससे शिकवा करें, किससे बात करें, किससे मुंतफी जाएं। बात यह है कि तीन जमातें हैं बड़ी इस वक्त, पीपल्स पार्टी है, MQM है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं नून लीग का भी जिक्र नहीं करता, भी हुकूमत में नहीं है। तीनों का मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM मरकज में मौजूद है, और पीपल्स पार्टी की यहाँ पर सूबाई हुकूमत मौजूद है, और मेयर जो है MQM का मौजूद है। और ये तीनों जमातें कराची से कोई ताल्लुक रखती ही नहीं है। मैंडेट मिल जाता है उनको, और उसके बाद फिर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब इल्जाम ब्लेम गेम होगा, वो कहेंगे भाई नाले साफ करना उनकी जिम्मेदारी है, वो कहेंगे उनकी जिम्मेदारी, वो कहेंगे हमने इनको फंड दे दिया था बल्दिया को, बल्दिया कहेगी हमें फंड नहीं मिला था। भाई मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो इतने मुलाजमीन बल्दिया के हैं वो झाड़ू तक नहीं देते, ठीक है, जो सूबाई हुकूमत के पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मामला है वो कचरा नहीं उठाते, जिन 2 डिस्ट्रिक्ट को कचरा खुद उठाना है MQM के लोगों को वो भी नहीं उठाते, जो है वो उनके पास ही पीपल्स पार्टी के पास वो भी काम नहीं करते। गलाजत का ढेर इस वक्त शहर बना हुआ, अभी तो बारिश उस तरह हुई नहीं है जिस तरह पेशन गोई थी, तेज बारिश नहीं हुई अब तक,
ये सुबह से बूंदे पड़ रही हैं, खुदा ना खासा तेज बारिश हो गई तो इस वक्त शहर का क्या बनेगा, अल्लाह ताला रहम फरमाए। इन लोगों ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया, इन तीनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का शेयर अभी जरा सा कम है, लेकिन इनका हाल यह है कि के इलेक्ट्रिक जो है, जो इस वक्त पूरा शहर तारीकी में डूबा हुआ है, सुबह से लाइट नहीं है। और जो के इलेक्ट्रिक का मालिक है एवराज ग्रुप का, वो इमरान खान का जाती दोस्त है, वो उनकी मुआशी टीम में शामिल है, जो अरबों खरबों रुपए खा गया हमारा। ये करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोग हैं, जो कि खुद करप्ट लोगों के साथ मिलकर उनसे पैसे खाते हैं, अपनी मुहिम चलवाते हैं और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकते। लेकिन तो ये गवर्नर साहब और मेयर साहब तो सर वो तो सड़कों पर हैं, वो तो उधर अभी कैफे प्याला बैठे हुए थे, आपने देखा था? ड्रामेबाजियां बहुत हमने पहले भी देखी है, कैफे प्याला पी तो पहले कारें डूबी थी ना यार, ये तो अभी बारिश ही नहीं हुई, तो कैफे प्याला। ये इस वक्त तो टेलीविजन, तमाम टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं सब वसीम अख्तर साहब। ओ भाई काम करो। और उससे पहले कहाँ थे ये नाले जो है वो साफ अगर नहीं हुए हुए थे और उसके पैसे खा गए। ये जो गाड़ियों के पैसे बल्दिया खा जाती है और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के तहत जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है वो और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये अरबों रुपए खा जाते हैं और ये कचरा नहीं उठाते और ये स्टेशन से उठाकर बाहर नहीं फेंकते और स्टेशन तक कचरा नहीं लाते। तो ये तो दोनों मिलकर हुकूमत भी करते रहे। अभी ड्रामेबाजी वाली अपोजिशन है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की, बेड़ा गर्क तो 30 साल से इन्हीं लोगों ने किया हुआ है और ये शिकायत भी जो है वो एक दूसरे से कर। अच्छा हाफिज साहब, ये आप जो कह रहे हैं ना, अरशद वोरा साहब भी साथ हैं, उन्होंने भी यही रेस किया, लेकिन वसीम अख्तर साहब ने क्या कहा है मैं प्रोग्राम में, जो पैसों का मसला है उनको फंड्स का, उस बारे में उन्होंने जो कहा है वो जरा सुन के आपका तबसरा हम लेना है इस पर। हेदिस के क्या कहा था फंड्स के बारे में वसीम अख्तर साहब ने, जो ब्रेक डाउन है फंड्स का वो क्या है, किस तरह होता है, लेट्स हियर दिस फर्स्ट, क्या कहा? अगर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ के ये पता कर लें कि ये जो पैसे देते हैं सिंध गवर्नमेंट, ये किस हेड पे देती है, तकरीबन 6 अरब जो रुपए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाहों और पेंशन में जाते हैं सालाना, ठीक है। और 4-1 अरब रुपए एडीपी के बनते हैं, जो इस बार घट के 3 अरब हो गए, आपको भी पता है, 3.25 अरब, 3.3, ठीक है सही। तो कोई 4.5-5 अरब एडीपी के बन जाते थे पहले, अब वो नीचे होके 3-3.25 अरब बन गए हैं। ये अमाउंट सिंध गवर्नमेंट हमें देती है, जो इसको ये 40 अरब कह रहे हैं। अगर कैलकुलेट करो तो इतना ही अमाउंट बनेगा, मगर ये तो देखें कि ये अमाउंट जाता कहाँ है, ये तनख्वाहों में चला जाता है, पेंशन में, वो भी तनख्वाहों और पेंशन में पूरा नहीं होता। अच्छा वोरा साहब, आपने ये ब्रेकडाउन सुना, उसके बाद पैसा बचता कहाँ है? ये तो बड़ा अजीब सी मुफलिसी जैसी हालत है अभी केएमसी की, जो हकीकी तौर पर बता रहे हैं, ये तो आप भी खुद रहे हैं ना डिप्टी मेयर। देखें तो तनख्वाह की मद में बता रहे हैं ना, 50 करोड़ रुपए तनख्वाह की मद में आते हैं, ठीक है, 50 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह की मद में आते हैं। एडीपी के जो फिगर्स ही बता रहे हैं, एडीपी की फिगर्स ये कम बता रहे हैं, 4.5-5 के हिसाब से भी अगर गिन लें आप, 5 के हिसाब से गिने कम से कम, तो आज 15 अरब रुपए तो हो गए। 15 अरब का मतलब ये हो गया कि कराची की 204 यूनियन काउंसिल में अगर हम इसको डिवाइड करें तो तकरीबन जो है 3 करोड़ का एक यूनियन काउंसिल में काम होना चाहिए। ये इन्होंने 3 करोड़ का अगर किसी एक यूसी में भी काम करवाया हो तो आप जाके किसी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से पूछने के भैया तुमने अपनी यूसी में कौन सा 3 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का काम करवाया। ये 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए दे के सबसे जान छुड़वाई, 2-4 प्रोजेक्ट कर लिए। इस 15 अरब का हिसाब ले लेना। वो फैसल वाडा की जो मैं बात करता हूँ, फैसल वाडा ने 10 अरब का हिसाब मांगा था ना, ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि एडीपी के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं, 4.5 अरब रुपए। तो 4.5 अरब तो खैर नहीं मिल रहे, ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उससे भी कैलकुलेट करें तो आपके 15 अरब तो 3 साल के हो गए, अभी 14 साल पूरा बाकी है आपका, अगस्त शुरू होगा अगले अगस्त तक के लिए। तो ये पैसा कहां गया, ये तो इनसे पूछ लें। अच्छा, फिर जहां तक बात है नालों की सफाई का, नालों की सफाई के लिए इन्हें पैसे अलग से मिलते हैं। नालों की सफाई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जब मिले थे उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ था। सिंध गवर्नमेंट जो है नाले की सफाई के लिए, नाले की सफाई की मद में 50 करोड़ रुपए, पहले 47 करोड़ मिले थे, उसके बाद 60 मिले थे, तीसरी दफा फिर 50 या 60 करोड़ रुपए मिले। ये सिर्फ और सिर्फ नालों की सफाई के। और आप यकीन करें, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि नालों की सफाई के लिए अगर कंटिन्यूसली इस पैसे को ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाता तो आज नालों का हाल ही अलग होता और नाले लगते कि जैसे नहरें बह रही हैं, बिल्कुल इस तरीके से नाले बहुत कम पैसों में हो जाता होगा। ये सफाई है ना। और दूसरा, इसमें सिंध गवर्नमेंट, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट उसी तरह से जिम्मेदार है कि उन्हीं नालों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए था। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाना चाहिए। जिस तरह अभी हाफिज साहब बता रहे थे कि 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमकेएम के चेयरमैन के पास है। होता क्या है, देखें, इवन जो डिस्ट्रिक्ट इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास भी है, उसमें भी सिस्टम यही है कि गलियों मोहल्लों से कचरा लाके उनको थैलियों में देना है।
अब वो क्या है, उन्होंने हर गली को, हर मोहल्ले को जो है अलग अलग अपने अपने जानने वालों को ठेका दिया हुआ है 200 300 400 रुपए फी घर के हिसाब से। और वो सब इन अदर वर्ड्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सब हर तरफ पैदागिरी है, ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर टॉप लेवल तक हर तरफ पैदागिरी है। जब तक ये सुधार नहीं आएगा इस माशरे में, हम सही नहीं होंगे, ये शहर इसी तरह रहेगा। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है, मतलब साहब ये तो जिस तरह का अब नजर आ रहा है, इसका मतलब हम ये ऐसी मुतासर होते रहेंगे मिलाल, हमें फिलहाल कुछ नजर नहीं आता, कोई पुराने हाल है, कुछ आगे कोई उम्मीद की किरण के जी कुछ होगा। और ये जो फंड्स आएंगे जो अनाउंस करें प्राइम मिनिस्टर साहब, ये भी इसका मतलब आएंगे या नहीं आएंगे, पहले तो उसी पर सवाल है। और अगर आ भी गए, जो ट्रांसपेरेंट ही नहीं कि कहाँ खर्च होंगे, कैसे खर्च होंगे। खुद पार्टी के वजीर मेयर के खिलाफ केस लेके गए हैं नैब में, उनके फैसल ऑर्डर साहब। तो ये तो बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन है, ये ऐसे ही रहेगा मतलब मामला। वोहरा साहब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात है जी। आप इस शहर से सिंसियर हैं, अगर आप इस शहर से सिंसियर हैं, इस शहर ने आपको मैंडेट दिया है, आप वहां जाकर प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, जब बजट का सिलसिला आता है आप कहते हैं हमें चौथी मिनिस्ट्री दे दो जी, तीसरी मिनिस्ट्री दे दो, मतलब मांगी मिनिस्ट्री। अच्छा, अब मैं आपको ब्रेकअप बताता हूं, ये जो 60 अरब का और 62 अरब का पहले पैकेज आया, पता नहीं ये वेरी करता रहा, कभी 25 अरब, कभी 60 अरब, कभी 162 अरब। इन पैसों में उन्होंने डिफरेंट जगह जो है वो 10 MGD, 5 MGD, 20 MGD ये डेस्टिनेशन प्लांट लगाएंगे। 2 प्लांट जो है वो पीपल्स पार्टी ने 1-1 MGD के लगाए थे केमाड़ी में, वो नहीं चल रहे। ये खुदारा आप जो है इतना पैसा खर्च करके, और ये कि मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को, और उसमें भी अपनी पसंद के इलाके होंगे, जाहिर सी बात है गरीब इलाके तो होंगे भी नहीं उसमें, तो आप उसके बजाय सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि K4 का पैसा दे दो, K4 1 साल में खड़ा हो जाएगा। अभी FW होगा एक, मेरे पास बिल्कुल कंफर्म जो है इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास प्रूफ इस वक्त नहीं है। वो लेटर उन्होंने लिखा है बाकायदा कि 40 अरब रुपए मजीद चाहिए, और हम ये पानी 630 MGD जो है ये हम कराची को सप्लाई कर देंगे। तो ये जाके 1 पॉइंट एजेंडा रखे ना, अगर कराची के साथ सिंसियर हैं, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, नो डेसलिनेशन प्लांट, नो 162 1 साल में पूरी कराची को 630 MGD पानी एक्स्ट्रा दे दें, आपने कुछ काम कर दिया। ये चीजें होती हैं करने वाली, लेकिन ये जो छोटे छोटे करके 162 बनाते हैं ना, ये सब वही होगा कि आखिर में ये 162 में से 62 का भी काम नहीं हुआ होगा, 16 का काम हुआ होगा, बाकी सारे जेबों में होंगे इनकी। एग्जैक्टली मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा अरशद साहब, आपने ज्वाइन किया, हस्फिज नईमुर रहमान साहब और डॉक्टर फौज सत्तार साहब ने जिन्होंने इस बारे में कराची शहर में वही मसला हर साल वही मसला दरपेश, आखिर उसका हल क्या है, हमने कोशिश की ढूंढने की। फिर वही ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई, सड़कों का हाल, ट्रैफिक जैम्स, आखिर शहर कराची का कोई पुरसाने हाल है भी या नहीं, बड़ा अहम सवाल है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।